हिमांशु, यस सर। हिमांशु मेरी आवाज आ रही है? यस सर। आप लोग डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं, नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब चल रहा है। यस सर। यस जान यस भी सर, नेटवर्क इशू। हाँ, नेटवर्क इशू तो बहुत ज्यादा है। खैर चलिए, कोई बात नहीं, दोबारा से रिकनेक्ट हो गए हम लोग। आप स्टार्ट करिए, दोबारा से कंटिन्यू करिए। यस सर। हाँ, बी क्विक, बी क्विक। सर द yes sir, the author sir tell about his childhood days, हम्म that sir, the jingling sound of bamboo हाँ, woke up from them from sleep. ओके। और गुड, और बताइए। Uh, the bread seller हम्म has a particular dress. ओके, क्या ड्रेस का नाम था? Sir, kabai. कबाई, गुड। उस ड्रेस का नाम कबाई था, जो वो लोग वियर करते थे ब्रेड बनाते समय, है ना? Yes sir. ओके, आगे। और The whole village is fond of that bread. उस पूरे गांव को वो ब्रेड बहुत अच्छा लगता था, है ना? ओके, Yes sir. फाइन। और गुड। Sir. और बताइए। बेसिकली ये वो बेकर्स की कहानी है इसमें, जो गोवा में रहा करते थे, ब्रेड बनाया करते थे, और वो ब्रेड बहुत पॉपुलर हो गया था, है ना? यही है स्टोरी, है ना? Yes. आई एम करेक्ट? Yes sir. Yes ठीक, sir. चलिए वैष्णु, Yes sir. नाउ योर टर्न। वैष्णु स्टार्ट, जस्ट कंक्लूड 5 minutes, conclude in 5 minutes, be quick. Sir, in this story, Who author wrote this tell, story? Who wrote this story? sir, What is the name of writer? Lucio Andrich. Andrich, not Andrich. Where is Andrich? Rodrich. It is written in your book, Lucio Rodrich. Rodrigues. Rodrich. ठीक है? आप लोगों को नाम में कोई डाउट है? आप अपनी बुक्स में देखिए, बुक्स पे लिखा हुआ है उनका नाम ऊपर। जो फर्स्ट पार्ट के राइटर हैं वो लूसियो रॉड्रिच है। सेकंड पार्ट के जो राइटर है वो उनका नाम लोकेश एब्रॉल है, और जो थर्ड पार्ट के राइटर है उनका नाम अरूप कुमार गुप्ता है ना? yes, sir. चलिए वैष्णु स्टार्ट, Yes sir. स्टार्ट The स्टार्ट। first part, this story was written by Lucio Rodriguez. In this story, author tells that our childhood. जोर से पढ़िए, जोर से पढ़िए। Sir, in this story, a baker was a baker. He live in Fauna village. ओके, Um, uh, आगे। time, in this time, Palace ruler was ruled in Goa. ओके, The the baker the baker had popular dress is known as kabi. The villagers काबी नहीं, कबाई। wear कबाई, कबाई, वो जो kabai. ड्रेस पहनते थे उसका नाम था कबाई। In this time, in occasion, yeah, on occasion and marriage, people give bread to everyone. ओके, The jingling, the baker, चलिए। ओके वैष्णु, योर टाइम इज ओवर, यू हैव वेल ट्राइड, आपने अच्छी कोशिश की, ठीक है।
हिमांशु, आई कम टू हिमांशु। हिमांशु, आप कुछ बताएंगे? Sir, the beggar of Goa from Goa. बेकर, बेकर। Baker. हाँ हाँ। Yes, sir. हम्म। Sir, this is about the culture of Goa, हाँ ठीक है। which this is time when the Portugals ruled over the city of Goa. गोवा, ये उस वक्त की बात है जब पोर्टुगीज, जिसे हिंदी में पुर्तगाल कहते हैं, पुर्तगाली कहते हैं, ये गोवा के हमारे इलाके पे रूल करते थे, यानी कि राज करते थे। ठीक है, ठीक है। Yes. क्लियर टू ऑल? सबको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? आई एम ऑडिबल टू ऑल? वैष्णो, Yes, जानवी, sir. आप लोग बीच बीच में Yes, sir. बीच बीच में आप लोग रिस्पॉन्स दिया करिए, ताकि मुझे पता चलेगा कि नेटवर्क हमारा सही चल रहा है। यस नो बोलते रहा करिए, ठीक है? Okay, चलिए, sir. ठीक है। हाँ हिमांशु, आगे बताइए। The Portuguese may have left, but the bread makers continue हाँ हाँ, गुड। continue their work. हाँ, पुर्तगाली चले गए, लेकिन जो वहाँ ब्रेड बनाने वाले थे वो अपना काम उन्होंने जारी रखा। ठीक है, क्लियर? So in this chapter, the author recall the uh, his childhood days चाइल्डहुड मेमोरीज, चाइल्डहुड डेज। ओके, गुड। on the seeing of the baker. ओके, ओके, गुड। They were What is the name of that particular dress which they wore at the time of making bread? What is the name of that dress? ड्रेस का नाम क्या था हिमांशु, जो ड्रेस वो लोग ब्रेड बनाते समय पहनते थे? Sir, kabai. एक मिनट जानवी, आई नो दैट यू नो, बट आई वांट टू नो फ्रॉम हिमांशु। हिमांशु, yes, Yes, sir. क्या नाम था उसका? kabai. कबाई ड्रेस। ठीक है, गुड। किस तरह का होता था ये कबाई ड्रेस? फ्रॉक की तरह का होता था, फ्रॉक जैसे गर्ल्स फ्रॉक पहनती है ना? फ्रॉक की तरह से होता था, एंड गोल एंड सर्कल्ड। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है हिमांशु, आगे बताइए। When the Goa was under the rule Portuguese. हाँ ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, इसमें सिंपली बस इस चैप्टर में नहीं, सॉरी, इस पार्ट में सिंपली बस आपको यही बताया गया है कि पोर्टुगीज जब गोवा पे रूल करते थे, ठीक है, तो उस टाइम की बात बताई गई है कि वो लोग गोवा में ब्रेड बनता था। ठीक है, वहाँ के जो बेकर्स थे वो ब्रेड बनाते थे, वहाँ ब्रेड बनाने के लिए वो एरिया बहुत फेमस था। तो वहाँ जब पोर्टुगीज आए तो उन्होंने वहाँ के ब्रेड का जो कंजम्पशन था वो किया, यानी कि ब्रेड को यूज़ किया, खाया, तो वो लोग बहुत ही, उनको वहाँ का ब्रेड अच्छा लगा। ठीक है, दैट्स वाई द पोर्टुगीज इन गोवा वर लवर्स ऑफ द ब्रेड। ठीक है, वो ब्रेड के लवर हो गए वहाँ के, उनको बहुत अच्छा टेस्ट उसका लगता था। ठीक, दोज ईटर्स ऑफ ब्रेड हैव नाउ गॉन बट इट मेकर्स स्टिल एग्जिस्ट। पोर्टुगीज तो चले गए, पुर्तगाली तो चले गए वहाँ से, हमारा देश आज़ाद हो गया, फिर और भी बहुत से रूलर्स आए जिन्होंने रूल किया, लेकिन वहाँ पे बेकर्स बनाने वाले अभी भी हैं। ब्रेड बनाने वाले जो बेकर्स हैं वो अभी भी, दे स्टिल एग्जिस्ट। ठीक है, क्लियर? ड्यूरिंग द चाइल्डहुड डेज ऑफ द नरेटर अ बेकर यूज्ड टू बी देयर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। जो नरेटर है वो जो है उन्होंने अपने चाइल्डहुड मेमोरीज को शेयर किया है। ठीक है, ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड ऑफ द नरेटर बेकर यूज्ड टू बी देयर फ्रेंड। वहाँ के जो बेकर्स थे वो उसके दोस्त हुआ करते थे। यानी किसके दोस्त हुआ करते थे? ये जो लूसी और ऑड्रिच जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है, इनके
दोस्त हुआ करते थे वहाँ के जो बेकर्स थे, जो ब्रेड बनाते थे गोवा के। ये उनसे मिले हैं, ठीक है? उनके फ्रेंड थे ये। तो इन्होंने अपनी वो मेमोरी शेयर की है कि कैसे वहाँ पे लोग बेकर्स ब्रेड बनाते थे और क्या चीज़ें होती थी। एक बहुत ही शॉर्ट मेमोरी इन्होंने आपके साथ शेयर की है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. गुड। Yes, sir. हिमांशु? Yes, sir. The baker came twice a day, once in the morning and again while returning home after finishing his selling. The jingling thud of the baker's bamboo woke up the sleeping children. इस स्टोरी में इन्होंने इसका डिस्क्रिप्शन दिया है, मतलब ये चीज़ आपको बताई है कि जब वो बेकर्स ब्रेड बनाते कैसे थे। उनकी कोई मशीन रही होगी जिसमें बैम्बू का यूज़ करते थे। वो बैम्बू जब बैम्बू होता है ना, बैम्बू उसका उन्होंने कुछ बनाया होगा हैंडल वगैरह, जिसकी हेल्प से वो जब बेकिंग का काम करते थे तो उसमें आवाज़ आती थी थड थड करके, है ना? तो उससे जो लोग बच्चे जो सो रहे होते थे वो जग जाते थे, ठीक है? उसमें कुछ आवाज़ आती थी जब वो मशीन ब्रेड बना रही होती थी तो उसमें आवाज़ आती थी थड थड की, ठीक है? तो वो लोग जग जाते थे, बच्चे जग जाते थे। क्लियर? और वो आवाज़ कैसी थी? जिंगलिंग। जिंगलिंग मतलब जिंगलिंग की आवाज़ आती थी उसमें, ठीक है? क्लियर? Clothes were delivered to the servants of the house. The children would peep into their baker's basket of the bread bangles. The children would eat bread with hot tea. जो बच्चे थे वो सुबह नाश्ते वगैरह में चाय के साथ वो ब्रेड का कंजम्पशन करते थे। वो ब्रेड कैसे होते थे? वो गोल वाले ब्रेड होते थे, जो जिसे हम आज वो गोल वाले जो ब्रेड देखे आपने, वो स्लाइस के ब्रेड नहीं है, ये वो वाले ब्रेड नहीं है, गोल वाले ब्रेड कहते हैं, जो पाव भाजी वगैरह में आप लोग खाते होंगे। तो देखा गोल वाला ब्रेड जो होता है, Yes, sir. हाँ, वो वाले ब्रेड थे ये। मैं अभी आपको क्लास के बाद वो पीपीटीज वगैरह भेजूंगा लिंक, तो आप उसमें देखिएगा। उस पीपीटी में वो पूरा उसका डायग्राम बना हुआ है और उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, आप उसको पढ़िएगा। क्लियर? और इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी इस चैप्टर में कि द मैरिज वर इनकम्प्लीट विदाउट द पॉपुलर बोल ब्रेड। वहाँ पे जब शादियाँ होती थी किसी के घर पे, तो उस शादी में उस ब्रेड का यूज़ होता ही होता था, ठीक है? द पीपल वर वेरी फॉन्ड ऑफ टू यूज द ब्रेड एंड देयर डिमांड इज वेरी हाई एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज सेरेमनी। उनके मैरिज सेरेमनी जो होती थी उसमें उस ब्रेड की बहुत डिमांड थी, ठीक है? क्लियर? ओके। द बेकर्स wore a particular knee length frock known as कबाई। उसके बारे में हमने आपसे बता दिया कि वो जो बेकर जो ब्रेड बनाते थे वो जो एक ड्रेस पहनते थे, तो फ्रॉक के डिज़ाइन की होती थी और उसका नाम था कबाई। क्लियर? ठीक है? Baking was profitable profession. Bakers had a plump physique testing to this। और ये जो प्रोफेशन था ये काफ़ी फ़ायदेमंद प्रोफेशन था। जो बेकर्स थे वो उनको इस काम से बहुत फ़ायदा होता था। वो अच्छी इनकम अर्न करते थे, उनका लाइवलीहुड अच्छा था, उनका घर बहुत अच्छे से चलता था क्योंकि इसकी डिमांड बहुत होती थी, बहुत लोग इसे यूज़ करते थे, खाते थे, ठीक है? तो इसलिए बहुत फेमस था, इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, अच्छे से बनाते थे इसको बेकर्स, इस वजह से इसकी डिमांड बहुत अच्छी थी। क्लियर? द बेकर्स कलेक्टेड देयर बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। और फिर वो जहाँ जहाँ भी वो उस ब्रेड की सप्लाई करते थे, वो मंथ के एंड में फिर वहाँ से जाके अपने बिल्स उससे जो है पैसे अपने कलेक्ट कर लेते। तो सिंपली दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट द बेकर्स ऑफ द गोवा। दे आर वेरी फेमस इन गोवा एंड their popularity comes since from the time of the Portuguese। पोर्टुगीज के टाइम से उनकी पॉपुलैरिटी चलती हुई आ रही है, क्योंकि पोर्टुगीज के टाइम जो जो राइटर हैं लूसियो रोड्रिग, उनके वहाँ जो बेकर्स थे गोवा में उनके फ्रेंड्स थे और उन्होंने अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को शो किया है। तो ये डिनोट्स दैट कि ये कितना लंबा, कितनी पुरानी बात है जो इन्होंने हमें बताई है इस स्टोरी में, ठीक है? तो बेसिकली ये स्टोरी यही है कि वो बेकर्स कैसे ब्रेड बनाते थे, कितना पॉपुलर ब्रेड था, और वो मैरिज से लेके हर छोटे बड़े काम, छोटे बड़े इवेंट्स में लोग उसका यूज़ करते थे, ठीक है? उसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा था, तो इस तरह से वो फेमस हो गया था, ठीक है? बच्चे नाश्ता सुबह जो है वो टी से इसका यूज़ करते थे। दिस इज़ ऑल अबाउट
simple the making and the process of making bread and its popularity and nothing else. ठीक है। अब मैं इसको आप लोग को जो है इसके लिंक्स अभी शेयर कर दूंगा।